बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। और मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अमजद अली शाम किम कैटल फार्म से। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो है जानवरों की प्रोटीन तूड़ी में कितनी होती है और जानवरों को तूड़ी खिलाना ज़रूरी है या इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो वीडियो है इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जानवरों को कितनी तूड़ी खिलानी चाहिए, क्या तूड़ी से ग्रोथ होती है या नहीं होती, क्या तूड़ी सैले से ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब, जो तूड़ी है ये एक बुनियादी जुज़ है जानवरों की खुराक का, यानी कि जानवरों के लिए ये ज़रूरी होती है। लेकिन कभी भी ये नहीं आपने समझना कि ये तूड़ी से ही हम फैटनिंग करेंगे या हम तूड़ी से ही जो फार्मिंग है वो तूड़ी के ज़रिए ही पॉसिबल है। ये नामुमकिन है, क्योंकि तूड़ी कुछ हद तक किरदार अदा करती है खुराक के अंदर, जानवरों की जो ग्रोथ है उसके अंदर, लेकिन 100% ये कभी भी रिज़ल्ट नहीं देगी। ये आपको गांठें नज़र आ रही हैं। हम जो तूड़ी फार्म पे इस्तेमाल करते हैं ये प्रेस वाली तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खुली तूड़ी एक तो महंगी पड़ती है, उसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो खेतों में पड़ी ज़ाया हो जाती है और उसके बाद उसको जगह ज़्यादा चाहिए होती है। फार्म में अगर रखनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ये तकरीबन हम जब ये पहले ख़त्म हो जाती है दोबारा हम मंगवा लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सीज़न में ही तूड़ी मंगवाई जाए, क्योंकि सीज़न में ये सस्ती पड़ती है। और अब जब मंगवाई है सीज़न में 550 रुपये मन थी, और आज जो हमें 2 दिन पहले हमें जो तूड़ी मिली है वो तकरीबन 780 रुपये की 40 किलो मिली है। यानी कि एक मन जो है वो 780 रुपये का पड़ा है हमें। यानी कि लेबर कॉस्ट भी इस पे आती है, लेकिन जो खुली तूड़ी होती है उसकी निस्बत इस पे लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है। तो कोशिश यहाँ करें कि आपको अगर गांठों वाली तूड़ी ना मिल जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बाकी जनाब, हम तूड़ी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जानवरों को के खाने में, यानी कि इनकी जो फीड होती है उसमें तूड़ी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर करनी कि ये आपको जानवर नज़र आ रहा है, इसका पेट नहीं निकला हुआ, यानी कि बिल्कुल ये स्मार्ट जानवर है, तैयार हो चुका है। ये फैक्ट्री में अब स्लाटरिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये तकरीबन 1 दिसंबर तक ये स्लाटरिंग के लिए चला जाएगा जानवर। यानी कि ये जो गाड़ी हमने निकालनी है, इस तरह के जानवर तैयार हुए खड़े हैं। तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, गौर से अगर इसको देखें तो ये भी जानवर जो ये बिल्कुल स्मार्ट है, यानी कि इनके पेट नहीं फूले हुए, ये इनकी पसलियाँ भी नज़र नहीं आ रही। और ये गौर करें, ये इनकी जो अगली टांगें हैं, ये बैक साइड है, ये बिल्कुल गोल है, यानी कि हड्डियाँ भी नज़र नहीं आ रही और पेट भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि स्मार्टनेस है। आपको और भी एक जानवर मैं दिखाता हूँ, यानी कि जो तैयारशुदा जानवर हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे जानवरों का पेट नहीं निकला, पेट फूलता नहीं है, खाता तो है लेकिन पेट नहीं निकालता। तो ये बिल्कुल स्मार्ट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। यानी कि इनकी जो अगली साइड है या पिछली साइड, आपने ये गौर करना होता है ये गोल हो गई है या नहीं हुई। तो ये बिल्कुल गोल हो चुकी है, कोई हड्डी नज़र नहीं आ रही, पसलियाँ भी नज़र नहीं आ रही और पेट तो इसका बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। ये भी आपको लग रहा है कि ये भूखा है, लेकिन ये सुबह का नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं ये जानवर, आलू का, सैलेज का और हल्की सी तूड़ी का। तो ये अब बिल्कुल पेट भर के खड़े हैं, यानी कि ये अब फुल लाइन के पेट। आपको किसी भी जानवर का पेट नज़र नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम इनको तूड़ी कम इस्तेमाल करवाते हैं। यानी कि जो तूड़ी होती है इसमें सिर्फ 2% ज़्यादा प्रोटीन होती है और सैलेज में 8 से 10% प्रोटीन होती है। ये भी आपको जानवर नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्मार्ट जानवर हैं, गोल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। यानी कि तूड़ी का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनके पेट तो निकलेंगे लेकिन ग्रोथ कम होगी। अब यानी कि सुबह का नाश्ता इन्होंने किया तो अब ये धूप में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कुछ फार्मर के सवालात आते हैं जी, कॉल करते हैं कि जी हम जानवरों को कितना खाना खिलाएं या कितनी देर उनके खुरलियों में फीड पड़ी रहे, चारा पड़ा रहे या सैलेज पड़ा रहे। तो सर, सिर्फ 24 घंटे में से 2 टाइम आपने इनको फीड करवानी है, सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान। और कोशिश ये करनी है कि जब आप इनको चारा वगैरह डालते हैं, सैलेज वगैरह, तो ये 2-3 घंटे के अंदर इतना डालें कि ये 2-3 घंटे के अंदर खा के बिल्कुल फ्री हो जाएं। खाने के बाद ये आपकी खुरलियाँ जो है वो साफ़ होनी चाहिए।
यानी कि ये बार बार खाने की तरफ ना दौड़ें। ये आप जब खा लेंगे तो इनको जुगाली इनकी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक ये जुगाली नहीं करेंगे वो खुराक हज़म नहीं होगी, खुराक हज़म नहीं होगी तो इनके जिस्म में जज़ब नहीं होगी, जज़ब नहीं होगी तो ये कभी भी ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर हर टाइम इनके आगे सैलेज आलू पड़े रहेंगे तो ये खाते रहेंगे, गोबर करते रहेंगे, खाते रहेंगे, गोबर करते रहेंगे, जुगाली का इनको टाइम नहीं मिलेगा। तो जब खुरलियाँ खाली होंगी, जानवरों को पता चल जाएगा कि हमें ये 3 घंटे के बाद दोबारा खाना नहीं मिलना, तो ये तसल्ली से खुरली पे खड़े होकर खाने के बाद ये इस तरह बैठेंगे, जुगाली करेंगे, अपनी जो पहले वाली खुराक है उसको हज़म करेंगे। यानी कि जो सुबह हम नाश्ते, आपको नज़र आ रहा है ये जुगाली कर रहे हैं। सुबह जो हम इनको आलू वगैरह या सैले वगैरह देते हैं तकरीबन 8-10 बजे तक ये ख़त्म कर लेते हैं, और 10 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक इनकी जो खुरलियाँ बिल्कुल साफ़ होती हैं। यानी कि इतना डालते हैं कि ये खा के साफ़ कर देते हैं खुरली। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अब खुरली जो है बिल्कुल साफ़ है। अब तकरीबन 3-4 बजे दोबारा इनको खाना डालेंगे, ये साइलेज वगैरह, तो ये दोबारा इनकी खुरली एक दफ़ा भर देंगे, लेकिन उतनी भरेंगे कि ये रात के 8-10 बजे तक खाना वो खुरली जो है वो खाली कर दें। उसके बाद फिर ये जुगाली करना शुरू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा जुगाली करेंगे उतना ही ज़्यादा इनका हमें ग्रोथ मिलेगी। ये अब आपके सामने है कि ये सेकंड टाइम जब होता है तो हम इनको तूड़ी वगैरह हल्की सी डालते हैं, लेकिन तूड़ी ज़्यादा नहीं डालनी। ये आप 60 जानवर है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 60 जानवर को ये 2 गांठें डालते हैं। ये तकरीबन 25-30 किलो की एक गांठ होती है, और आप हिसाब लगा लेंगे 24 घंटे में एक जानवर को तकरीबन 1 किलो हम तूड़ी डालते हैं। उसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि तूड़ी पेट तो भरती है, लेकिन उनकी जो पेट बाहर निकलना होता है ना वो नहीं निकालती। क्योंकि जब जानवर स्लॉटरिंग के लिए जाता है ना तो उनको गोश्त चाहिए होता है, उनको पेट नहीं चाहिए होता। पेट बनता है वो ओजड़ी बढ़ जाती है खुराक, वो तूड़ी खा खा के, तो सर उनको ओजड़ी नहीं चाहिए होती, उनको सिर्फ गोश्त चाहिए होता है, वो तो उन्होंने साइड पे निकाल देनी होती है। तो जब पेट ज़्यादा निकला होगा तो जानवरों की जो आगे वाली साइड पीछे वाली साइड कभी भी गोल नहीं होगी। जब आप सैलेज खिलाएंगे, तूड़ी कम खिलाएंगे, तो आगे और पीछे वाली साइड गोल हो जाएगी, अगली टांगें और पिछली टांगें, और जो ओजड़ी है वो बिल्कुल इनकी कम होगी, स्मार्ट होंगे। यानी कि जितना पेट कम होगा उतनी ये खुराक भी कम खाएंगे, लेकिन जज़ब ज़्यादा करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये खुरलियाँ बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन अब हमने इनको सेकंड टाइम जो हो गया है तो वो तूड़ी डालनी शुरू कर दी। यानी कि फ़र्स्ट टाइम हमने इनको आलू और सैलेज वगैरह डाले थे, उसके बाद इन्होंने जुगाली वगैरह की, 4 से 5 घंटे इन्होंने रेस्ट की, तकरीबन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो अब रेस्ट करने के बाद ये दोबारा इनको तूड़ी डाली, तो ये देखे बड़े शौक से आके खाना शुरू हो गए। जब तक हम इनको सैलेज वगैरह वंडा वगैरह डालेंगे उतनी देर तक ये तकरीबन तूड़ी खा के फिर फ्री हो जाएंगे, यानी कि तूड़ी ख़त्म कर लेंगे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। तो उसके बाद हमने ये सैलेज डाला है, उसके ऊपर वंडा डाला है, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सैलेज खाना शुरू हो जाएंगे, और ये रात के 8-10 बजे तक ये सैलेज वगैरह खा के फ्री हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि तूड़ी के अंदर सिर्फ 2% प्रोटीन होती है। तूड़ी कभी भी जानवरों में ग्रोथ में इजाफा नहीं करती, सिर्फ वो पेट भरने का काम करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि तूड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बहुत कम होती है। सैलेज और आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आलू ना मिले तो सैलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप फिर भी इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।